Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zahoor Hassan and this is Learn English with Hassan. आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पिछले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कहा था कि उसका यूज़ क्या है जब कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया हो और वो अभी भी जारी हो। ठीक है, कुछ दौरानिया उसका हो गया हो, कंप्लीट हो गया और अभी भी जारी हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस तरह होगा? जब हमने पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट किया हुआ हो और वो किसी पॉइंट तक जारी रह चुका हो। ठीक है, कोई अरसा हम मेंशन करें, दूसरे एक्शन तक वो जारी रह चुका हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। मसलन मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 साल से वहाँ पढ़ा रहा था। मैं 4 साल से वहाँ पढ़ा रहा था। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, या मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। फिर मैंने क्या किया? मैंने स्विच किया किसी और सब्जेक्ट को या किसी और एरिया पे मैंने टीचिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? स्ट्रक्चर इसका होगा बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में हमने लगाया था हैव एंड हैज, यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। ठीक है, और इसके साथ हम लगाएंगे बीन, हैड बीन, और उसके बाद हम लगाएंगे ing फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे सेंस आर फॉर, और उसके बाद हम लगाएंगे टाइम। जो पॉइंट हम मेंशन करना चाहते हैं वही टाइम हम यहां पे पुट करेंगे। मसलन आई से आई हैड been teaching in Oxford school for 5 years. मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा था। तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म। अच्छा, सेंस और फॉर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ मैं एक बार फिर आपको क्लियर करता हूँ कि जब हम कंप्लीट ड्यूरेशन शो करना चाहते हैं, 4 साल, 5 साल, 2 घंटे, 2 मिनट, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, इस तरीके से अगर हम कंप्लीट ड्यूरेशन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर। और अगर हम स्टार्ट पॉइंट, जब हमने एक्शन शुरू किया था, तो वही पॉइंट हम जो है शो करना चाहते हैं, वहाँ हम लगाएंगे सेंस। मसलन मैं कहता हूँ अभी है 2020 और मैं कहता हूँ 2015, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका आप देख लें। इट हैड बीन raining. It had been raining since morning. ठीक है, or you had been waiting for him for 30 minutes. आप जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे कितने टाइम से? 30 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म।
अब जब हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। I had not been teaching in Oxford for 5 years. I had not been teaching in Oxford for 5 years. It had not been raining. Not. It had not been raining since morning. You had not been waiting for him for 30 minutes. तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव फॉर्म है। अब हम इसके क्वेश्चंस किस तरह बनाएंगे तो वो भी बहुत आसान है। जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो पहले हम बनाते हैं यस नो क्वेश्चंस। उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला पार्ट हेड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे बीन, उसके बाद हम लगाएंगे ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे सिंस एंड फॉर, फिर हम लगाएंगे स्टार्ट टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है। मसलन आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आप 4 साल से वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, क्या आप वहाँ पे उर्दू पढ़ा रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले सब क्या करेंगे, हम लगाएंगे हैड हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा, फिर हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब हैड यू बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग इन ऑक्सफोर्ड, पहले फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट इन ऑक्सफोर्ड फॉर सिंस आर फॉर 4 years और क्वेश्चन मार्क, क्या आप ऑक्सफोर्ड में 4 साल से पढ़ा रहे थे। तो मैंने पहले क्या कहा था कि कितने साल से, 5 साल से। तो व्हाट विल बी माई आंसर, माई आंसर विल बी नो, आई hadn't और I had not। अगर ये हो जाए 5 years तो मेरा आंसर क्या होगा, yes I had, ये होगा मेरा आंसर, yes I had। इस तरह अगर आप कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्या आप उसका इंतज़ार 30 मिनट से कर रहे थे, so had you been waiting for him for 30 minutes। अगर आपने 30 मिनट का इंतज़ार किया हो आप कहेंगे yes I had। अगर आपने इंतज़ार 40-50 मिनट किया हो या कम किया हो तो आप कहेंगे no I had not। और इन शॉर्ट वी कैन से no I hadn't, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यस नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन के साथ हम सिर्फ WH वर्ड पुट करेंगे और उसका आंसर चेंज होगा। हम WH वर्ड पुट करेंगे, अगर हम पूछते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन में तो ये हम रिमूव कर लेंगे, अगर हम पूछते हैं टाइम के बारे में तो हम ये रिमूव करेंगे, ठीक है। मसलन आप मुझसे पूछ रहे हैं वेयर हैड यू बीन टीचिंग, वेयर हैड यू बीन टीचिंग, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे for 5 years। What will be my answer? I had been teaching, आपका क्वेश्चन है where, so my answer will be in Oxford for 5 years। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि आप क्या पढ़ा रहे थे, What had you been teaching in Oxford for 5 years? तो मेरा आंसर होगा I had been teaching English in Oxford for
5 years। अगर आप पूछते हैं टाइम के बारे में, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टीचिंग इन ऑक्सफोर्ड, तो वहाँ पे फिर हम टाइम पुट नहीं करेंगे, तो मेरा आंसर होगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन ऑक्सफोर्ड फॉर 5 years। तो ये हमारे पास आ गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो एंड WH क्वेश्चंस की सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा। इस पे प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।